नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रांसपोर्टर में 2 दिन पहले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहे हैं। विजय शिव जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुझे जो चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, मुझे उनसे जान का खतरा है, हम इस कमेटी को डिसॉल्व करते हैं। और हमारी फोन कॉल पर जो अजीत सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा जो कमेटी है वो लगभग 40 से ऊपर मेंबरान की है, तो 4 लोग मिलकर डिसॉल्व या फैसला नहीं कर सकते, रिजाइन कर सकते हैं वो। पर इस समय जितने भी जेके यूटी ट्रांसपोर्टर्स हैं, आज यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि अजीत सिंह मुद्दे थे वो आप तक लाए हैं। अजीत सिंह जी को सुलझाने की काम किया है, बात की है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदर्शन पर यकीन नहीं रखता, मैं बात रखता हूं कि टेबल टॉक के माध्यम से होगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? 1 महीना पहले जो विजय सिंह जी जो उनके कसीदे करते नहीं थकते थे अजीत सिंह जी के, 1 महीने में ऐसा क्या हुआ या कुछ दिन में ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे अजीत सिंह जी से जान का खतरा हम नहीं मानते, वो हमारे चेयरमैन है। सरकार बदली, विजय सिंह जी के तेवर भी बदल गए। चलिए यहाँ पर यूनियन के अलग अलग मेंबरान बैठे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसे बयानबाजी का क्या मतलब है। जी सर, क्या कहेंगे? नाम बताइएगा सबसे पहले, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है कंचन शेख है, मैं बनाल ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। मेन मकसद जैसे आप कह रहे हो कि धमकी तो हमें भी दे रहे हैं कि आप प्रेस का हम आपको छोड़ेंगे, वो हम अभी अजीत साहब के पास जा रहे हैं। कौन बोल रहा नहीं छोड़ेंगे? विजय सिंह जी और बुच्चू जी, क्यों ऐसा क्या होगा? वो कि आप प्रेस क्यों कर रहे हो? हमारा करने का मतलब यही है कि हम चाहते थे इलेक्शन हो हमारी। ये कहते हैं लोग इलेक्शन हो कि हम ही बैठे रहे, क्योंकि ये 10-10 साल से बैठे हुए, इनकी कि हमारा टाइम एक्सटेंड होता है, हमें वहां से पैसा आता है, हम किसी को और काम नहीं करने थे। हम गरीब बंदे मर रहे, हमारे रूट खत्म हो गए हैं, हम ट्रांसपोर्ट मर गए। 40 लाख की हम गाड़ी बनती है, 10 लाख रुपए हम घर से लगाएंगे, उसका सूद पूरा नहीं होता हमारा, हम किसको सुनाएंगे जाके? हम ये थे कि नई सरकार आएगी, नया प्रेसिडेंट बनेगा, वो हमें बैठाएगा, भी हम बताएंगे ऐसे रूट से चलो, कुछ बेनिफिट मिलेगा। सरकार आते ही यहाँ पर तेवर ही बदल गए, ये चीजें देखने को मिली नहीं है। तो ऐसा क्या कारण हो गया, ऐसा क्या है? मेन मकसद मैम यही है कि इनको पता हमारी कलेक्शन बंद हो जाएगी पैसे की अगर इलेक्शन हुई, क्योंकि ये जीत नहीं सकते हैं। इन लोगों ने किसी का काम नहीं किया है, गाड़ियों को तंग कर रहे हैं, गाड़ियों को जबरदस्ती अपनी लोगों की गाड़ी छोड़ के अपनी गाड़ी जबरदस्त चला रहे हैं। एक हमारा एक रूट चार्ट होता है मैम, बार दीवार पे लगा था कि आज ये गाड़ी वहां पर जानी, इसने रूट चार्ट ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, चारों इन्होंने प्रेसिडेंटों ने, कि कोई रूट चार्ट नहीं लगाएंगे हम। यूनिवर्सिटी में गाड़ी इनकी चल रही है, आर्मी में गाड़ी इनकी चल रही है, श्राइन बोर्ड में गाड़ी इनकी चल रही है, हम लोग जाए कहाँ क्या कहें? हम इसलिए कहते हैं हमें आशा की किरण है। सरदार जी सिंह जी उन्होंने बोला था कि आप असेंबली इलेक्शन दो, हम आपकी इलेक्शन कराएंगे। आज आप पर अपनी मुद्दे रख रहे हैं या अजीत सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम अजीत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं जी, हम ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने हमें आशा की किरण बताई है कि मैं आपके मसले पहले भी उन्होंने कराए, टोकन टास्क का कराया, प्रेसिडेंट से मसला कराया, हम चाहते हैं हमें वो आशा उनसे हमारी है। चलिए सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम रशपाल सिंह है, मैं बनाल ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। और पानी का पानी, हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी भाई इलेक्शन हम करवाएंगे, और आज भी हमें पूरा यकीन है चेयरमैन साहब इलेक्शन मान सकते। होता है क्या डिसॉल्व? ऐसे हो ही नहीं सकता। 4 लोग क्या, हम भी ऐसे बोलेंगे हम 4 लोग बैठ के हम सीएम बन गए, वो थोड़ी बन सकते हैं हम, वो बिल्कुल नहीं। इसलिए हम चेयरमैन साहब से, हम श्रीनगर गए, वो आते हैं, हम उनसे बात करेंगे भाई हमारी इलेक्शन फ़ौरन हो। बाकी रही चेयरमैन की बात, चेयरमैन साहब जब खुद रिज़ाइन देंगे उसके बाद चेयरमैन नया चुना जाएगा। तो चेयरमैन भी कौन चुनेगा? ये जो 5 ग्रुप नए प्रेसिडेंट आएंगे, इस वक्त हमारा किसी भी ग्रुप का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। जिस वक्त वो आएगा वो चेयरमैन चुनेंगे, वो चाहे जिसको मर्जी चुने। इस वक्त फिलहाल तो इस वक्त जो चेयरमैन है वो अजीत सिंह है। अजीत सिंह को हम अभी भी चेयरमैन मानते हैं। उनके 4 आदमियों के कहने से हम नहीं बोलेंगे कि अजीत सिंह चेयरमैन नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई, वजह बताओ। एक दिन सरकार दूसरी बनी तो इनके पूरे तेवर चेंज हो गए, क्या बात हो गई ऐसी? क्षम से कौन है पहले बताइए, क्षम से आप बताइए, आपके पास भी आ रही जी रश्मि। देखो ये जो प्रधान है ये हमसे तो मनमानी करते हैं। आपको शायद याद होगा कि आपने वार्ड लेने जाता कहीं एक्सीडेंट हो, तो जो आरएसपुर का प्रधान है आपसे भी बदतमीजी बोल रहा था में। तो अगर प्रेस वालों से बदतमीजी बोलते हैं, हमें क्या समझते हैं जी? मैंने उनको बोला था कि बदतमीजी की, पर उन्होंने कोई मतलब आप यही सोच लो कि
प्रेस वालों से भी बदतमीजी कर रहा है। हमें क्या समझते हैं वो? कुछ नहीं समझते। हमें आश्वासन दिया था प्रधान ने, चेयरमैन साहब ने कि भाई हम आपके इलेक्शन कराओ, इनसे बात की होगी, तो उनका फायदा लेकर भी श्रीनगर गए हैं कि पीछे से बांट दे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं किया चेयरमैन को, कोई कुछ नहीं। 1-2 दिन में हम मीडिया में चेयरमैन को लाएंगे। धन्यवाद। चलिए शाम बजे इनसे भी लगता है। चलिए जी सर बताइए, ऑयल टैंकर वाले सर। और भैया जी आप भी आ सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं सबसे पहले मीडिया जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ऑयल टैंकर जम्मू कश्मीर ऑयल टैंकर एसोसिएशन अपनी ड्राइवर एकता पार्टी के प्रेसिडेंट पोस्ट पे खड़ा हूं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा 10 साल से हमारी जो जम्मू कश्मीर के जो ड्राइवर हैं, टैंकर ड्राइवर, उनकी इलेक्शन नहीं हो पा रही है और हम उस ड्राइवर सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जाए, क्योंकि इलेक्शन के बिना हमारा घर दार चलाना बहुत मुश्किल है। और मैं अपने सभी मीडिया जनों से ये कहता हूँ कि ये हमारी जो बात है ये हमारे उमर साहब से और हमारे एलजी साहब तक पहुँचाई जाए, ताकि हमारी जल्द से जल्द हमारी इलेक्शन करवाई जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो बनार रोड की इलेक्शन है, 2008 से इलेक्शन नहीं हुई है, 16 साल हो गए हैं, तो पीसफुल इलेक्शन होने चाहिए। हर बार जब इलेक्शन का 2 साल का पीरियड होता है, इसमें 2 साल में कम से कम आज तक 8 इलेक्शन होनी थी, मगर ये जब इलेक्शन आती है ये आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई बीच में बाजी मार देते हैं कि इलेक्शन नहीं होती है। और इनके लिंक है ऊपर तक, क्योंकि हर प्रेसिडेंट की इनकम है महीने की 2 लाख से ऊपर है। हमारे बनार रोड का जो प्रेसिडेंट है 4 लाख रुपए महीने की इनकम है, साल का हो गया 50 लाख रुपए इनकम है। वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो ये तो वैसे ऐसे ही है, वो कल कोई और नया सिस्टम तैयार करेंगे, फिर जीत जाएंगे अंडरग्राउंड में, फिर बाहर मीडिया में आके बोल देंगे हम इलेक्शन करा दिए, ये फिर बैठे रह जाएंगे। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये है, जब तक इलेक्शन नहीं होती, जो कलेक्शन करते हैं रोज का, ये डीसी साहब से जो पैसा रोज जमा होना चाहिए डीसी ऑफिस में, और जब तक इलेक्शन नहीं होती किसी भी ग्रुप का पैसा इनको खाने नहीं देना चाहिए। सारा खेल पैसे का हो रहा है। ये जो करोड़ों रुपया साल का कमा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए बस। साफ तौर पर ट्रांसपोर्टर ने कहा सारा खेल पैसे का है, इनके लिंक्स हैं और ये नहीं चाहते जो पहले प्रधान है कि इलेक्शन हो और एक चुनिंदा जो बाकियों को भी मौका मिले इसका नेतृत्व करने के लिए। चलिए शाम वाले भैया इनसे जानते हैं। नहीं इधर बैठो, कोई नहीं बैठो। आप शाम मैं शाम्बू का हूँ, बाबू सिंह मेरा नाम है। हमने इलेक्शन के चक्कर में चले हैं। चेयरमैन को बोला, हमने पहले 5-6 बार गए, उसके बाद उसने बोला जब असेंबली इलेक्शन होगी उसके बाद मैं आपकी इलेक्शन करा दूंगा। ये अभी असेंबली इलेक्शन हो गई, इसने बोला इलेक्शन कराऊंगा, और ये इन्होंने किया कि चेयरमैन को उतार दिया। पता नहीं क्या हो गया इनको पता नहीं, प्रेसिडेंट आ जाएंगे, चेयरमैन पक्का हो जाएगा, इनको उतार दो, ये मिल गया है। उसके बाद हम जो हमारे रूट का हालत है, अगर आप देखो कहीं, हम चाहते हैं कि आरटीओ, डीसी या कोई भी अपने बंदे बैठा के उधर देखो, वो चूंकि गाड़ियाँ चलती हैं पक्की, सारी गाड़ी पक्की चलती है, 10-15 हज़ार रोज का। ये पहले आपने क्यों प्रेस वार्ता नहीं की? विजय चिप ने प्रेस वार्ता की, अब आप अपनी डिमांड इसलिए नहीं बोले, हम चुप क्यों थे? हम बहुत बार गए चेयरमैन के पास, हमने बोला, उसने हमको बोला कि इलेक्शन करा देंगे। अभी हमको पता चला कि चेयरमैन ही खत्म करके, वो क्या वजह है? चेयरमैन एक बार बनाते हैं, 6 महीने के बाद चेयरमैन खत्म कर देते हैं, फिर दोबारा चेयरमैन नया बनाते हैं, वो क्या वजह है? 2 बंदे हैं, विजय सिंह और पुच्चू, दोनों ही अपनी मर्जी चलती है। 3 महीने के बाद नहीं बस आती है, 2 महीने के बाद नहीं बस आती है, कहाँ से पैसा आता है ये बताओ। हमने देखा विजय शिव और अजीत सिंह जी एक मंच पर बैठे हुए, एक मंच को संबोधित करते हुए इकट्ठे प्रदर्शन किए, सरकार तक बात रखी। ऐसा क्या कुछ दिनों में हो गया? ऐसा हो गया, उन्होंने बोला कि हमारी गवर्नमेंट नहीं आ गई है, चेयरमैन चेंज करेंगे, दूसरा चेयरमैन बना देंगे। मतलब कि ये सरकारों के हिसाब से, ये गवर्नमेंट के हिसाब से चेयरमैन बनते हैं क्या? नहीं, चेयरमैन बनाएंगे, ट्रांसपोर्टर बनाएंगे चेयरमैन। वही तो कह रही हूँ, आपने कहा ना वो कह रहे हैं सरकार उनके 4 बंदे से थोड़े बनेंगे चेयरमैन। उनका तो टाइम पीरियड आज 5-5 साल हो खत्म हुआ टाइम पीरियड, ऐसे ही जबरदस्ती बदमाशी के साथ बैठे हो, और हर बंदे एजेंट उनके हैं, सब 10-20 हज़ार डेली डालते हैं, जेब में जाते हैं, और चार्ट नहीं लगा।
जो इसकी पुच्छू की सिस्टर भी जज है, उधर से भी दाड़े मुड़ होता है, वकील अपने कर देता है, तीसरा दिन स्टे ऑर्डर ले आता है, स्टे करा देता है वो ग्रुप को, पे करता है। उसके बाद गाड़ियां जो होती हैं अपनी चलाता है, बाकी गरीब बंदा जो एक गाड़ी वाला दो गाड़ी वाला भाग गया, बेच के भाग गया, सब खत्म हो गए। इल्जाम विजय चिब्बी और उनके साथी पर लगा रहे हैं साफ तौर पर आप। हाँ, कि जो ट्रांसपोर्टर की आज दुर्दशा उनकी वजह से है। बिल्कुल इनकी वजह से हमको 2 साल लारा बीजेपी ने लगा रखा कि इलेक्शन कराएंगे। उसके बाद आज चेयरमैन ने बोला इलेक्शन आपकी असेंबली इलेक्शन के बाद हो जाएगी। हम ठीक है मान के हम चलो बैठ के बात करते हैं। अभी हम चाहते हैं हर बंदा जो ट्रांसपोर्टर है सारे इकट्ठे बैठ के काम चलाएंगे, मगर इन्होंने खास करके पुच्छू ने अपना ही काम देखा और किसी का काम नहीं देखा। कोई मरे जिए जो मरे, चार्ट नहीं बात लगाता, बदमाश रखे हैं सब, दाड़े मारता है लोगों को, गरीब बंदा कल्ला बंदा बोल नहीं। विजय चिब्बी अगर देख रहे हैं वो हमें संपर्क करें, हम उनका भी इंटरव्यू लेना चाहेंगे कि आपने जो इल्जाम लगाए कितने सच और जो इन्होंने आप पर इल्जाम लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आप भी अपनी हमारे माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। अब अगला क्या रहेगा आपका बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, अजीत सिंह से मुझे मार देगा, ये करेगा। कहाँ मारेगा अजीत सिंह, कहाँ मारेगा वो महाराज, अच्छे बंदे हैं अजीत सिंह जी, हमारे नेता अच्छे हैं, इन्होंने ही चुने हैं, इन्होंने ही चुने हैं। कोई राजनीति चल रही है, इनकी राजनीति चल रही है, इनकी कहते हैं ये सरकार में बड़े हैं, ये सरकार चेंज हुई है, कहते हैं हम खुद बने। हम विजय सिंह चिप चाहते हैं, भारत भूषण जी चाहते हैं कि हम कुछ आपस में कुछ करें, तो ये 5 का इससे क्या लेना देना, वो तो आप ट्रांसपोर्टर। कोई बात नहीं है मैडम जी, ऐसी बात है कि इनको बनकर लग चुकी, क्योंकि जब इन्होंने सबसे पहले जो 2-2 साल का पीरियड होता था इलेक्शन का हो गया, उसके बाद चलो उन्होंने कुछ किया, तो थोड़ा कोरोना आ गया तो हमारे जो TS जी थे उन्होंने इनका 1 साल बढ़ा दिया, इन्होंने इनका 1 साल बढ़ा दिया और हमने चलो सब्र कर लिया, कोई बात नहीं, 1 साल के बाद इलेक्शन हो गया। चलो उनके बाद चलो कोई जो परमात्मा उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने अजीत सिंह को चुन लिया। अजीत सिंह से कहते हैं हमने 3 साल लिखवा लिया, कुछ नहीं लिखाया ऐसे बातों में, क्योंकि हो गया चलो। अब हम लोग भी अप्रोच करते थे अजीत सिंह जी के पास, अजीत सिंह हमें कहा रखा था जैसे असेंबली इलेक्शन होगी उसके बाद हम इलेक्शन करवा देंगे, इलेक्शन करें। अब इनको बनकर लागी जैसे ही हुआ था इलेक्शन करवाने लगे। अब जब 5-6 बंदे इकट्ठे हो गए ये नहीं चाहते साथी कुर्सी हमारे ना, ये कहते हैं अब इनको उठाएंगे, कोई और बढ़ाएंगे, 3 साल उसको लिखाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, काम चलता रहेगा आगे। और मैडम प्रॉब्लम क्या है, वजह ये है इन्होंने सबने अपनी गाड़ियां जो हमारा चार्ट सिस्टम होना, जो अच्छे जो टर्न है ना, उन्होंने अपनी पक्की लगाई हुई है साल से, जहाँ से रोज का 4-5 हज़ार रुपया, मतलब 10-10 गाड़ियाँ 20-20 गाड़ियाँ उन्होंने पक्की लगाई हुई हैं। बाकी रूट जो है सारा जो हंगरी रूट है वो हमें दिया है, ऐसे घूम रहे हैं, उसका कोई मतलब तो नहीं है ना। होना कितना जरूरी है मैडम, इलेक्शन नहीं होगी तो जो आत्महत्या कर लेंगे जो लोग, और मैडम फिर झगड़ना लड़ना, गालियाँ निकालना, किसी को कुछ समझना नहीं, किसी को कुछ नहीं। पहले 2-2 साल के में होता था, हर प्रधान को डर होता है 2 साल बाद इलेक्शन आ जाए, इसका भी ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखना है, किसी को पूछना है, किसी को गाड़ी को प्रॉब्लम पड़ रही है, वो वाली बात ही नहीं है। हम आधे घंटे के लिए आते हैं, अपना पैसा ठोकते हैं, जेब में डालते हैं, चलो गाड़ियाँ चलिए, बाकी सब कुछ फोन में चलता है। बस इनको यही डर रखा रहा था अब वो इलेक्शन करवा देंगे। तो ऐसे तो मैडम कैसे चलेगा, कितने साल चलेगी? जब मेटाडोर की इलेक्शन हो रही है, टैक्सी यूनियन की इलेक्शन हो रही है, तो हमारी बसों को क्यों रोक के रखी हुई है? सही बात है। देखिए जी बोलिए। मैडम बात एक हो रहा है, हमने इन्होंने चार्ट के अंदर पर्ची बंद नहीं की, गाड़ियां पक्की नहीं उठाइया, मैं उधर जान दूंगा, बैठ जाऊंगा उधर, जो मर्जी हो जाए, मीडिया भी आ जाए, मैं उधर बड़ी बात क्या है, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा, कोई आए नहीं आए, मैं खुद बैठ जाऊंगा नीचे, गाड़ी के नीचे जान दे दूंगा। अगर इन्होंने गाड़ियां नहीं पक्की उठाई, कल आपने चेयरमैन साहब से क्यों नहीं बात की? मैं चेयरमैन से पहले बात की थी, 2 बार की। चेयरमैन ने साहब को बोला मैं पुच्छू को बैठा के बात करता हूँ, मगर वो कभी पुच्छू मानता नहीं, कभी बहन का दाड़ा दिखाता, कभी किसी का दाड़ा दिखाता। मगर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 2 दिन टाइम है, 2 दिन के बाद मैं गाड़ी सभी बंद कर दूंगा, चार्ट भी बंद, पर्ची भी बंद उसकी, और जो होता है सब ग्रुप का बंद होगा, जो पक्की गाड़ी बंद, मैं सीधे आगे लम्बा बढ़ जाऊंगा, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। मैं आपकी सपोर्ट लेना चाहता हूँ मीडिया की।
चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर अगर ये सिस्टम बंद नहीं हुआ और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं लेट जाऊँ, गाड़ी कोई नहीं चलने दूंगा। यानी इलेक्शन होना बड़ा ही अनिवार्य है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, सरकार का हो, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो बदलाव जरूरी भी है। और इनको यह लगता है जिस तरह से विजय चिमनी 2 दिन पहले हम वहां पर नहीं पहुंच पाए, उन्होंने कहा कि मुझे अजीत सिंह जी से खतरा है मेरी जान का, हम ये कमेटी डिसॉल्व करते हैं। तो जब हमारे टेलीफोनिकली अजीत सिंह जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी का डेथ हो चुकी है, वो कश्मीर में गए थे, उसी के चलते जम्मू में जब आते हैं और तुरंत हम बात करेंगे मीडिया से। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे विजय चिमनी हम भी कहते हैं जो महीना पहले उनके कसीदे कर रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजीत सिंह जी जिंदाबाद, यही हमारे चेयरमैन अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी सरकार के आगे हमारी बातें भी रख रहे हैं और वो मुद्दे हल भी हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, सरकार बदली, विजय सिंह जी ने कहा कि हमें खतरा है अजीत सिंह जी से। चलिए फिलहाल आज ट्रांसपोर्टर्स ने जितने भी थे उन्होंने कहा, एक ही गुहार लगाई है। अजीत सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव के बाद इलेक्शन होंगे और अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे ये ट्रांसपोर्टर, और आज ये लोग भुखमरी की कगार पर हैं। ये भी चाहते हैं इलेक्शन हो, बदलाव हो और कहीं ना कहीं इनकी परेशानियां हल हो। चलिए देखते हैं क्या होता है। जल्दी अजीत सिंह जी भी जम्मू में आएंगे और मीडिया के साथ मुखातिब करेंगे कि आखिर इनकी परेशानियों का हल क्या है। और विजय सिंह जी, आप अगर सुन रहे हैं, विजय सिंह जी आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका भी वर्जन लेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कुछ ही देर के अंदर कि आप लोग कहने लगे कि अजीत सिंह जिस चेयरमैन के कसीदे करते थे कि उसे जान का खतरा है। क्या लगता है सरकार बनी है तो मतभेद भी बदल गए, नजरिए भी एक दूसरे के साथ बदल गए। ये कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो दिख नहीं रहा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।